हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निधि मैम इंडिया 7। चलिए, जो आज का वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, समाजशास्त्र विषय के सभी विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि आपका मंडे से एग्ज़ाम स्टार्ट है, हाफ ईयरली। उसके बाद आपकी प्री बोर्ड है, उसके बाद आपका फाइनल एग्ज़ाम है। तो उसके अकॉर्डिंग आपके लिए एक जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर मॉडरेट होके आता है वो आपका आ गया है 2025 के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कैसा आपका क्वेश्चन पेपर है ये, और किस तरह से आपके जो वो आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर बन के आने हैं। तो इसी आधार पर हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टोटल क्वेश्चन होंगे तो 23। प्रिंटेड पेज 9 है। टाइम आपका 3 घंटे का ही है। मैक्सिमम मार्क आपके 80 हैं। कुछ निर्देश दिए गए हैं जिन्हें सभी बच्चों को फॉलो करना होता है। तो देखिए, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान है। प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। शब्द सीमा लगभग 30 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। शब्द सीमा लगभग 75 शब्द। प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। शब्द सीमा लगभग 120 शब्द। प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उसके सम्मुख दर्शाए गए हैं। ओके, ये आपके कुछ निर्देश हैं कि कितने नंबर का क्वेश्चन आपको कितने शब्दों में कम से कम करना है। ओके, चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, भारत में प्रतिवर्ष जनसंख्या में लगभग कितनी वृद्धि हो जाती है? 1.70 करोड़, 1.50 करोड़, 1.30 करोड़, 2.10 करोड़। नेक्स्ट है आपका, जाति की सदस्यता होती है। पहला, आ स्थायी, बा अस्थायी, सा खुली और दा औपचारिक। और तीसरा क्वेश्चन है, औपनिवेशवाद किस सोच का परिणाम है? आ मानवतावाद, बा समाजवाद, सा साम्राज्यवाद या दा आतंकवाद। भारतीय लोकतंत्र में कौन सी दलीय पद्धति अपनाई गई है? आ एक दलीय पद्धति, बा त्रिदलीय पद्धति, सा बहुदलीय पद्धति और दा निर्दलीय पद्धति। औद्योगिक समाज की विशेषता है। आ विकसित बाजार प्रणाली, बा प्रदत्त परिस्थितियाँ, सा व्यक्तिगत संबंधों में वृद्धि और दा अनौपचारिक नियंत्रण। छठवा है, भारत में कौन सी दशा भूमंडलीकरण का परिणाम है? पहला, आ विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता, ब विदेशी निवेश में वृद्धि, सा स्थानीय संस्कृति का विकास और द नगरीकरण में वृद्धि। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है 6। इसके बाद आता है आपका सत्य और असत्य। आपको सत्य असत्य भी 6 दिए गए हैं। पहला है, प्रबल जाति का संबंध उच्च जातियों से होता है, सत्य असत्य। सेकंड है, भूमंडलीकरण के प्रभाव से आर्थिक क्रियाओं को और सेवाओं में बाह्य स्रोतों के उपयोग में वृद्धि होती है, सत्य असत्य। तीसरा, राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है, सत्य असत्य। चौथा, संविधान का 73वां संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पांचवा है, हरित क्रांति का सबसे अधिक लाभ पंजाब राज्य को प्राप्त हुआ है। छठवा है, उदारीकरण के प्रभाव से मजदूर संघों की शक्ति में वृद्धि होने लगी है। ये आपके सत्य और असत्य क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फर्स्ट है आपका, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार सन खालिस्तान तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है। दूसरा है, स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्यों का पुनर्गठन खालिस्तान के आधार पर किया गया। तीसरा है, स्वतंत्र भारत का नया संविधान सन खालिस्तान में लागू किया गया। चौथा है, भारत में खालिस्तान अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई गई है। पांचवा है, भूमंडलीकरण से संबंधित आधारभूत नीति का नाम खालिस्तान है। छठवा है, भारत में डाक सेवा का आरंभ सन खालिस्तान में हुआ था। सातवां है, उत्तराखंड के चिपको आंदोलन में खालिस्तान में मुख्य भूमिका निभाई। तो ये 7 क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक के आए हैं। फिर आती हैं सही जोड़ी बनाइए। तो पहला है हिंदू विवाह अधिनियम, उसके सामने सॉप ओपेरा, हिंदू विवाह अधिनियम। सेकंड है सांस्कृतिक पहचान। तीसरा है ज्योतिबा फुले। चौथा है जमींदारी उन्मूलन। पांचवा है
चौथा है विनिवेश जमींदारी उन्मूलन, पांचवा है विनिवेश नीति और छठवा है धारावाहिक की संगतिपूर्ण कड़ियाँ। इस साइड आपको दिया है आवासा में सोप ओपेरा, बा सार्वजनिक उद्योगों से सरकारी पूंजी में वापसी, सा 1951 दा समाज सुधार आंदोलन, सामुदायिकता की भावना और 1955। ये आपकी सही जोड़ियाँ हैं, तो आपको सही जोड़ी के सामने सही उत्तर लिखना है। नेक्स्ट आता है आपका निम्नलिखित एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है भारत में द्वितीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है। दूसरा है मौद्रिक नीति क्या है। तीसरा भारत में बहुसंख्यक आबादी किस धर्म की है। चौथा है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। पांचवा है किस केंद्र से किसी देसी या विदेशी कंपनी के शेयर बेचे या खरीदे जा सकते हैं, उनका नाम क्या है। छठवा है मोबाइल पर ऑनलाइन गेम्स तथा व्हाट्सएप की सुविधा के लिए किस तकनीक से जुड़ना आवश्यक है। सातवां है गंगा के प्रदूषण को रोकने से संबंधी कार्यक्रम का क्या नाम है। ये आपके वन लाइनर है, जो एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, दो नंबर के क्वेश्चन है। फर्स्ट है आपका जनसंख्या विस्फोट का अर्थ लिखिए अथवा शिशु मृत्यु दर का अर्थ लिखिए। सातवां क्वेश्चन है जाति एवं वर्ग में कोई दो अंतर लिखिए अथवा संयुक्त परिवार एवं एकल परिवार में कोई दो अंतर लिखिए। आठवां अप्रत्यक्ष बाजार किसे कहते हैं लिखिए अथवा उपभोक्तावाद से आप क्या समझते हैं लिखिए। नौवां क्वेश्चन है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों कहा जाता है अथवा भारत में क्षेत्रवाद की समस्या क्यों है लिखिए। 10वां सामाजिक बहिष्कार का क्या अर्थ है और लैंगिक विषमता से आप क्या समझते हैं। 11वां ग्राम पंचायत के दो कार्य लिखिए और लोकतंत्र की कोई दो विशेषताएं लिखिए। 12वां हड़ताल एवं तालाबंदी में कोई दो अंतर लिखिए और बहुराष्ट्रीय कंपनी की कोई दो समस्याएं लिखिए। 13वां भूमंडलीकरण में कोई दो परिणाम लिखिए और विनिवेश का अर्थ लिखिए। रेडियो 14वां क्वेश्चन है रेडियो तथा FM चैनल में क्या अंतर है अथवा मीडिया को लोकतंत्र का प्रहरी क्यों कहा गया। 15वां क्वेश्चन है श्रमिक आंदोलन के कोई दो परिणाम लिखिए अथवा श्रमिक आंदोलन के कोई दो कारण लिखिए। 16वां क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण की आवश्यकता क्यों हुई लिखिए अथवा उदारीकरण के कोई दो परिणामों की व्याख्या कीजिए। 17वां क्वेश्चन है जनानिकी संक्रमण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए अथवा जनसंख्या वृद्धि के कारणों का वर्णन कीजिए। 18वां क्वेश्चन है संरचनात्मक परिवर्तन किसे कहते हैं, औद्योगिकरण का भारतीय सामाजिक संरचना पर क्या प्रभाव पड़ा अथवा भारत में नगरीय दुष्प्रभावों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन है सामाजिक सुधार आंदोलन के सामाजिक प्रभावों की व्याख्या कीजिए अथवा संस्कृतिकरण किसे कहते हैं, संस्कृतिकरण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 20वां क्वेश्चन है जाति किसे कहते हैं, जाति की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए अथवा संयुक्त परिवार के गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए। 21वां क्वेश्चन है पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु सरकार के प्रयासों की विवेचना कीजिए अथवा महिला कल्याण हेतु सरकार द्वारा बनाए गए 4 कानूनों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। 22वां है भूमि सुधार का अर्थ लिखिए, भूमि सुधार के परिणामों की विस्तृत व्याख्या कीजिए अथवा हरित क्रांति किसे कहते हैं, हरित क्रांति के कृषक समाज पर हुए सकारात्मक प्रभाव की विस्तृत व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन है स्वतंत्रता के पश्चात हुए जनजातीय आंदोलन की विस्तृत व्याख्या कीजिए अथवा भारत के प्रमुख कृषक आंदोलनों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये आपके 23 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आप सभी की ये तैयारी होगी। तो ये क्वेश्चन आपका एक नमूना प्रश्न पत्र है, इसी के आधार पर इस तरह से आपके क्वेश्चन पेपर बन के आना है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है सभी बच्चे इसको सॉल्व कर लें। अगर कोई क्वेश्चन के आंसर में आपको परेशानी आ रही है या समझ में नहीं आ रहा है या किसी का आंसर नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे सकूँ। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन।